एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन्ड एजुकेटर। आज हम अपनी द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने बुलिश पैटर्न के बारे में पढ़ा था, आज हम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। अब इसकी बॉडी देख के आपको ये पता चल रहा है कि एक बियरिश पैटर्न है, ये 2 कैंडल पैटर्न है। इसके अंदर एक ग्रीन बॉडी होती है और एक रेड बॉडी होती है, और जो रेड बॉडी होती है वो ग्रीन बॉडी को पूरा रैप कर लेती है। ठीक है, अब ये नाम से ही पता चल रहा है बियरिश पैटर्न है। तो अगर ये बियरिश पैटर्न है तो ये अप ट्रेंड के बाद आएगी। जैसे हमारा ये अप ट्रेंड जो होता है, अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन बॉडी बनती है, उस ग्रीन बॉडी को कवर करती हुई एक रेड बॉडी बनती है, तो हम इसे मानते हैं कि एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है तो ये टॉप रिवर्सल पैटर्न है, मतलब टॉप से रिवर्सल शुरू हो रहा है। इसके अंदर जो रेड रियल बॉडी होती है ना, वो ग्रीन बॉडी को पूरा कवर करती है। अब ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल क्लासिक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो शैडोज है ना वो भी इसकी रियल बॉडी के अंदर आ रही है। बट अगर हमारी एक ऐसी बॉडी हो जिसके अंदर ये सिर्फ इसे थोड़ा ही रैप कर पा रही है और शैडोज इसके अंदर नहीं भी हो, तब भी हम इसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मानेंगे। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्योंकि अप से ये टॉप रिवर्सल है, तो इन दोनों में से जो भी हायर हाईज होंगी ना हमारी, वो हमारा बनेगा एक रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, और ये वही लेवल है जहां से अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है तो वो हमारा बुलिश मोमेंटम का सिग्नल हो जाएगा, और यही हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट भी बनेगा। यहाँ से हम सेल की पोजीशंस लेंगे। अब जितनी ग्रीन बॉडी छोटी होगी ना, उतनी प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो इंट्राडे के चार्ट होंगे उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग ना, जैसे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एक जैसी भी होगी ना तो भी चल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का ओपन ये है, ये क्लोज है, यहाँ ये ओपन है, ये क्लोज है, ये दोनों सेम लेवल पे भी आते हैं हमारे, तब भी हम इसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मान सकते हैं। अब ये पैटर्न बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के अंदर जो बुलिश प्रेशर है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है और सेलर्स जो है वो अब कंट्रोल में आ गए हैं। ठीक है, ट्रेंड के एंड में अगर रियल बॉडीज छोटी होती जाती हैं या फिर उसके बाद हमें हायर अपर शैडोज मिलने लगते, तो कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि रिवर्सल जो है वो आने वाला है। अप ट्रेंड के अंदर अगर रियल बॉडीज छोटी होती जा रही हैं या फिर जो ये अपर शैडोज हैं ये बढ़ रही हैं, तो ये भी हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल है ना उसको बढ़ा देती है। और जैसे हमने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में भी पढ़ा था, अगर ये रेड कैंडल एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल को रैप कर लेगी तो ये उल्टा बताएगी कि बियर्स की जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ गई है। अब हम कुछ चार्ट्स में बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखते हैं। ये गोदरेज का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली हुआ है अप ट्रेंड में, यहाँ पे आके एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, बट यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग जो आप देखेंगे ना ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम लेवल पे आ रही है। बट क्योंकि ये बॉडी बहुत बड़ी है तो हम इसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मानेंगे। इसकी जो हाईज है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगी। देखिए मार्केट नीचे गई है यहाँ से, उसके अलावा इस मार्केट ने फिर दोबारा रिट्रेसमेंट ली है, ऊपर जाने की कोशिश करी है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था उसे नहीं तोड़ पाई है और यहाँ पे आके इसने एक और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, और फिर उसके बाद मार्केट कितना नीचे गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रेड में यहाँ अगर आपको दिखेगा यहाँ पे ना एक गैप है, तो हमारा जो टारगेट है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ तक रहेगा, और जैसे ही यहाँ से टूटेगा तो जैसे ही कोई गैप या कोई सपोर्ट लेवल टूटता है, ये सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो हमारा बियरिश मोमेंटम हमें पता चल जाएगा। ये डीएलएफ का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। आप देखिए मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया है गैप के साथ। यहाँ पे ना आपको हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे एक पहले तो बना है एक बियर इनगल्फिंग पैटर्न, बट ये काम नहीं कर पाया। इसने अपना जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस लेवल इसी कैंडल में टूट गया। फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ा और होल्ड किया है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा एक ही लेवल पे अटकी है। फिर यहाँ पे आके इसने एक और बियर इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना और इसके बाद मार्केट नीचे गई है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला बियर इनगल्फिंग 1 2 3, और अगर आप इधर से भी काउंट करें तो ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स को कवर कर रहा है और इसके बाद मार्केट नीचे गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे क्योंकि ये रेड बॉडी ग्रीन बॉडी से बड़ी नहीं है तो ये हमारा बियर इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ना ही ये हमारा बियर इनगल्फिंग पैटर्न है। ये दोबारा डीएलएफ का चार्ट है, पर अब ये 2 आवर्स का चार्ट है।
ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे मल्टीपल गैप्स हुए हैं, गैप्स के बाद एक शूटिंग स्टार बना है और यहाँ पे एक बियर एनगल्फिंग पैटर्न भी बना है। आप इसकी हायर हाइज देखेंगे तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके साथ वाली ही कैंडल है तो ये हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपको याद होगा मैंने बात करी थी गैप के बारे में कि गैप जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगर गैप अप है तो ये बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ के पैटर्न्स बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी। तो क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे हमारे पास दो इंडिकेटर्स कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। बट सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 चार कैंडल्स को ऑलमोस्ट ये कवर कर रहा है ये वाला बियर एनगल्फिंग पैटर्न और इसके बाद मार्केट नीचे गई है। तो मेन आपको एक्ट कैसे करना है उसमें आप ये देखोगे कि सिर्फ कैंडल के बेसिस पे आप एक्ट नहीं करोगे। शूटिंग स्टार है आपने डाउन की ट्रेड ले ली या बियर एनगल्फिंग है आपने डाउन की ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं होगा। आपको ये देखना है वहां पे सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा कोई इंडिकेटर तो नहीं है। मतलब एक इंडिकेटर बोल रहा है मार्केट अप जाएगी, एक इंडिकेटर बोल रहा है मार्केट डाउन जाएगी तो हम ऐसी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड लेंगे। तो ये सारी चीजें देख के ही हम ट्रेड लेते हैं। हम किसी भी कैंडल सिग्नल पे रैंडमली जंप करके ट्रेड नहीं लेते हैं। ये JSW स्टील का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखिए मार्केट में एक छोटा अप ट्रेंड आया है, उसके बाद यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा। ये क्योंकि हमारा प्रायर सपोर्ट था तो यहाँ तक का टारगेट लेकर हम यहाँ कहीं पोजीशन लेंगे तो ये आपका रिस्क होगा और ये आप देख रहे हैं ये आपका रिवॉर्ड है। तो ये अपने आप में एक अच्छी ट्रेड है और मार्केट इसके बाद नीचे गई भी है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी दोबारा एक अप ट्रेंड हुआ है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक बियर एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। क्योंकि इसकी एडजेसेंट ही हाईज है तो हम इस लेवल को मान लेंगे अपना रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यही हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके बाद इस टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। मार्केट ने इस टारगेट को भी इवन आगे जाके और तोड़ दिया है। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है बट ये फेल हो गया है। मार्केट ने ये जो इसका रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट यहाँ पे आके तोड़ गई, ठीक है। यहाँ जो भी पैटर्न्स हम पढ़ेंगे वो सब प्रोबेबिलिटी का है। तो इसके अंदर क्या है जो भी आपका स्टॉप लॉस है ना ये आपका प्रोटेक्टिव एक शील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। आप कोई भी पोजीशन लोगे तो 100% प्रोबेबिलिटी तो है नहीं कि आपकी ट्रेड सही होगी। जो भी परसेंटेज का रिस्क है वो रिस्क ना जैसे ही आपको अगर स्टॉप लॉस मिल जाता है तो अब आपकी ट्रेडिंग जो है वो आपके हाथ में। आपको पता है कि मेरा अगर आपका स्टॉप लॉस 1 रुपीज का है तो आपको पता है कि 1 रुपीज से ज्यादा का मैं लॉस ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पे आके हम लोग सेफ्टी फर्स्ट ट्रेडिंग जो सेफ ट्रेडिंग होती है ना यहाँ पे सेफ ट्रेडिंग शुरू होती है हमारी। आपका इंडिकेटर कैसे काम करता है, इंडिकेटर की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है तो आप कंपैरेटिवली जो कम प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स भी है ना उससे भी ज्यादा कमा लेंगे। अब फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर अप ट्रेंड लिया है। यहाँ अगर आप देख पाएंगे मार्केट ने पहले बनाया बुल एनगल्फिंग पैटर्न, यहाँ से मार्केट अप गई, यहाँ पे जाके एक शूटिंग स्टार बनाया है, 2 शूटिंग स्टार बनाए हैं और यहाँ पे एक बनाया है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक साथ ही है इसकी विग तो ये हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ से मार्केट डाउन गई है। ये हमारा बुल एनगल्फिंग पैटर्न का सपोर्ट था, मार्केट इस सपोर्ट से वो आगे नीचे आके और इवन तोड़ भी गई है। ये JSW स्टील का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है। यहाँ आप देखिए मार्केट ने अप ट्रेंड लिया है, यहाँ पे मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है बट ये पैटर्न यहाँ पे टूट गया है। ये हमारा बियर एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है क्योंकि तो रेड बॉडी का जो ओपनिंग प्राइस है वो इससे नीचे है तो इसलिए ये हमारा बियर एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला भी हमारा बियर एनगल्फिंग पैटर्न है और ये वाला भी हमारा बियर एनगल्फिंग पैटर्न है। इवन इस वाले पैटर्न ने तो 1 2 3 4 कैंडल्स को अपने अंदर कवर कर लिया है। तो ये आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर एक डाउन की ट्रेड बनाएंगे। ये हमारा विप्रो का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आके बनाया हमारा बियर एनगल्फिंग पैटर्न, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने हल्का इसे टेस्ट
टेस्ट किया है पर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं ले पाई है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर बंद नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है, मतलब कोई बॉडी ऐसे क्लोज नहीं होती है इस लेवल के ऊपर, तब तक हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये सही काम कर रहा है। और फिर उसके बाद आप देखिए टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर नीचे गिर गई। आज के सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम पियर्सिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो हेजिटेट मत कीजिएगा, आप इन सारे सोर्सेस पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।